प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर सेवा की चाह है और आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं और आप ये भी जानना चाहते हो कि बाबा जी की दृष्टि में सेवा असल में होती क्या है। इस वीडियो पर आए उन संगत का भी स्वागत है जो राधा स्वामी नहीं बल्कि दूसरे गुरु की संगत है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो सत्संगी गैर सत्संगी किसी भी धर्म मजहब के लोगों को एक इतनी बड़ी सीख देगी कि हमारे अंदर सेवा के प्रति बनी हुई एक सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा जरूर करें जी। सच में आज हमारी सबकी सोच सेवा को लेकर बदलने वाली है जी। ये एकदम सच्ची घटना एक सत्संगी बहन की है जी, जो एक बार सिर्फ इसीलिए सेवा पर नहीं जा सकी थी क्योंकि इस बहन के पड़ोस में बिल्कुल अकेली रहने वाली एक बुजुर्ग दादी बीमार पड़ गई थी। बुझे हुए मन से इस बहन को सेवा छोड़कर घर रुकना पड़ा था, लेकिन फिर जो हुआ था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया जी। इस सत्संगी बहन का नाम है सिमरनजीत कौर। सिमरन के मन में बाबा जी के लिए अटूट प्रेम और गहरी आस्था बसती थी। उसका हर दिन भक्ति से शुरू होता था। वो रोज अमृत वेला में उठती, शांत मन से सिमरन करती और भजन में लीन हो जाती। दिन के समय सत्संग सुनना और जब भी डेरे में सेवा का अवसर मिलता तुरंत पहुंच जाना, यही उसकी जीवन रीति बन चुकी थी। उसके लिए गुरु ही सहारा थे, गुरु ही लक्ष्य थे। उनकी छवि उसकी आंखों में बसी रहती और उनका नाम उसकी हर सांस के साथ चलता। उसी महीने में डेरे में एक बहुत बड़ा विशेष सत्संग कार्यक्रम होने वाला था। दूर दूर देशों और प्रदेशों से संगत के आने की खबर थी। कहा जा रहा था कि बाबा जी स्वयं कई दिनों तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और दर्शन देंगे। अब ये सुनकर बहन का हृदय उमंग से भर उठा जी। उसने बहुत पहले से ही जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी नौकरी से अवकाश ले लिया और लंगर सेवा के लिए अपना नाम दर्ज करवा दिया। उसके मन में यही भाव था कि गुरु के दर पर जाकर उनकी संगत की सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है। वो दिन रात यही सोचती रहती कि कब वो पवित्र डेरे की भूमि पर कदम रखेगी, कब गुरु के दर्शन होंगे और कब उसे छोटी ही सही पर गुरु घर जाकर सेवा का अवसर मिलेगा। अब भंडारे में जत्थे के साथ सेवा पर जाने के लिए केवल 2 दिन शेष रह गए थे। उसने अपना सारा सामान बांधकर तैयार रख लिया था। उसका मन ऐसे बेचैन था जैसे कोई पक्षी पंख फैलाकर उड़ने को तैयार हो। बस किसी तरह वो डेरे पहुंच जाना चाहती थी। इसी बीच अचानक एक घटना घट गई जी। उसके पड़ोस में रहने वाली शांति अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब शांति अम्मा एक वृद्ध महिला थी और बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके बच्चे दूसरे शहर में बसे हुए थे और कभी कभार कई हफ्तों बाद सिर्फ एक फोन कर लिया करते थे। इस वजह से शांति अम्मा का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था जी। इसीलिए मोहल्ले के लोग भी उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे जी। अब सिमरनजीत का स्वभाव विनम्र था। वो शांति अम्मा से ज्यादा बातचीत तो नहीं करती थी, पर जब भी सामने आती तो आदर से नमस्कार कर देती थी। भंडारे पर जाने से ठीक 1 दिन पहले शाम अचानक शांति अम्मा के घर की तरफ से कराहने की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। अब ये सुनकर सिमरनजीत का दिल बेचैन हो उठा जी। उसे राह ही नहीं गए। वो तुरंत उनके दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। सिमरनजीत की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसने धीरे से दरवाजा को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। शांति अम्मा फर्श पर गिरी हुई थी। उनका शरीर तप रहा था, तेज बुखार में जल रही थी।
और लगभग बेहोशी की स्थिति में थी। अब सिमरनजीत ने बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा कि उन्हें तेज निमोनिया हो गया है, हालात नाजुक है और लगातार देखभाल बेहद जरूरी। उन्होंने सलाह दी कि तुरंत उनके बच्चों को खबर कर दी जाए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी आ सकती है। फिलहाल किसी का 24 घंटे उनके पास रहना जरूरी है। अब सिमरनजीत ने तुरंत उनके बेटों को फोन किया। उधर से पता चला कि वो किसी आवश्यक काम से शहर से बाहर है और कम से कम 2-4 दिन तक लौट पाना ही संभव है। उन्होंने सिमरनजीत से हाथ जोड़े और अनुरोध किया कि तब तक वही उनकी मां का ध्यान रखें। अब ये सुनते ही सिमरनजीत जैसे अंदर से हिल गई। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक और उसका बरसों से संजोया सपना था, गुरु दर, सत्संग, सेवा और दर्शन। दूसरी ओर एक बीमार, अकेली, असहाय बुजुर्ग स्त्री थी, जिसे इस समय किसी अपने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका मन 2 दिशाओं में बट गया। सिमरनजीत मन ही मन कहने लगी कि हे मेरे मालिक, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं तो इतने समय से इस दिन की राह देख रही थी। मैं तो लंगर सेवा करना चाहती थी। आपके दर्शन की आस थी। उसकी आंखें भर आई। मन ही मन उसने अपने गुरु से शिकायत भी की। आप तो सब कुछ जानते हो, फिर मेरी ही पारी पर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अब सिमरनजीत कौर मजबूर थी। पहली रात बड़ी कठिनाइयों से बीती। शांति अम्मा दर्द और बुखार से तड़पती रही। सिमरनजीत ने पूरी रात उनके पास बैठकर सेवा की। कभी ठंडे पानी की पटियां रखती, कभी दवा देती, कभी उनका हाथ थाम कर उन्हें संभालती। उसका तन तो उस कमरे में था, पर मन बार बार डेरे की ओर भागा जा रहा था। वो सोचती इस समय संगत वहां पहुंच रही होगी। चारों ओर राधा स्वामी का जयकारा गूंज रहा होगा। लोग प्रेम से एक दूसरे को राधा स्वामी कहकर मिल रहे होंगे। और इधर वो खुद एक शांत अंधेरे कमरे में एक ऐसे इंसान की सेवा करने में लगी हुई है जो उसकी कुछ नहीं लगती, कुछ है ही नहीं। अब अगली सुबह सिमरनजीत ने उदास मन से अपना बैग खोला। जो सामान उसने बड़े प्रेम और उत्साह से डेरे जाने के लिए रखा था, उसे एक एक करके निकाल कर फिर से अलमारी में सजा दिया। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब वो ब्याह सेवा में नहीं जा पाएगी। बाहर से उसने ये फैसला स्वीकार कर लिया, लेकिन भीतर कहीं कसक रह गई और वो मन ही मन शिकायत करने लगी कि बाबा जी के दर्शन भी नहीं कर पाई और डेरे भी नहीं जा पाई। डेरे में जाकर सेवा भी नहीं कर पाई। वो शांति अम्मा की सेवा तो कर रही थी, पर मन की पूरी खुशी के साथ नहीं। वो समय पर उन्हें भोजन कराती, दवाइयां देती, कपड़े बदलती, सब कुछ करती, मगर भीतर भावों का बवंडर चल रहा था। उसे बार बार यही लगता कि वो अपने गुरु के दरबार की असली सेवा से वंचित रह गई। 3 दिन बाद शांति अम्मा को थोड़ी चेतना लौटी। उन्होंने धुंधली निगाहों से सिमरनजीत की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, बेटी तुम कौन हो? मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? अब सिमरनजीत ने हल्की कठोरता के साथ उत्तर दिया, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ। आपके बच्चे यहाँ नहीं हैं, इसीलिए इंसानियत के नाते। वो अपना वाक्य अभी पूरा भी नहीं कर पाई थी कि शांति अम्मा की आंखें भर आई। आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, जिन्हें अपना समझा वो साथ नहीं है और एक पराई लड़की मेरी देखभाल कर रही है। तू तो किसी देवी का रूप लगती है। ये सुनकर सिमरनजीत को प्रसन्नता नहीं हुई। उसके भीतर से आवाज उठी, देवी नहीं, मैं तो बदकिस्मत हूँ, अपने गुरु के पास भी नहीं जा सकी। और शाम सिमरनजीत ने अपने मोबाइल पर सत्संग लगा लिया। प्रवचन की ध्वनि कमरे में गूंजने लगी। महाराज जी का संदेश चल रहा था और सत्संग सुनते सुनते सिमरनजीत की आंख लग गई।
और वो वहीं शांति अम्मा के बिस्तर पर सिर रखकर सो गई। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जी। सिमरजीत को दिखने लगा कि कमरे में तेज रोशनी हुई है और उस तेज रोशनी में बाबा जी खुद उस कमरे में खड़े हैं। अब ये देखकर सिमरजीत घबरा गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी सिमरजीत सोच ही रही थी कि बाबा जी कहने लगे कि तुम मुझे केवल डेरे में, तस्वीरों में या सत्संग भवन में खोजते हो, पर मैं तो हर उस प्राणी में मौजूद हूँ जो पीड़ा में है, जो ज़रूरतमंद है। भूखे को भोजन कराना ही मेरा लंगर है, रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाना ही मेरा सत्संग है, किसी रोगी की तकलीफ कम करना ही मेरी सच्ची सेवा है। तुम सेवा के लिए दूर दूर तक यात्रा करते हो, जबकि सेवा तो कई बार तुम्हारे अपने द्वार पर खड़ी होती और तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। मेरी संगत की सेवा से पहले अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर दो, इससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। बाबा जी ने आगे कहा, इस बीमार माता की सेवा करना भी मेरी नज़र में एक निष्काम सेवा ही है। ज़रूरी नहीं कि किसी सत्संग घर में जाकर ही सेवा हो। मालिक सेवा का भाव देखता है, मालिक सेवा का स्थान नहीं देखता। बाबा जी की बात को सुनकर सिमरजीत के भीतर जमा हुआ सारा रोष, सारी पीड़ा और मन की कसक पिघलकर आंसू में बदल गई जी। वो जोर जोर से रो पड़ी। उसे साफ समझ आ गया कि सोचने में उससे भूल हुई थी। जिसे वो बोझ मान बैठी थी वो तो उसके गुरु की तरफ से मिला आशीर्वाद था। गुरु की ही आज्ञा थी कि शांति अम्मा की सेवा की जाए। जिसे वो रुकावट समझ रही थी वही तो सच्ची सेवा का जीवंत अवसर बनकर उसके द्वार आया था। वो कल्पना कर रही थी कि डेरे के लंगर में हजारों लोगों को भोजन परोसेगी, पर उसके गुरु की इच्छा कुछ और ही थी जी, कि वो इस एक अकेली, उपेक्षित और भूखी आत्मा को स्नेह और सहारा दे सके। उस एहसास के बाद उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल गई जी। अब शांति अम्मा का कमरा उसे साधारण जगह नहीं लगता था, वो उसके लिए पवित्र स्थल बन गया था। शांति अम्मा का बिस्तर उसे गुरु के आसन जैसा प्रतीत होने लगा। सेवा अब मजबूरी नहीं रही, वो प्रेम और पूर्ण समर्पण से उनकी देखभाल करने लगी। जब वो उनके लिए दलिया या हल्का भोजन तैयार करती तो उसके मन में भाव आता कि ये तो एक प्रसाद अपने गुरु को अर्पित कर रही है। जब वो उनके पैर दबाती तो उसे लगता कि मानो गुरु चरणों की सेवा कर रही हो। शांति अम्मा की हर कराह में भी उसे राधा स्वामी नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। शांति अम्मा ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया जी। अब सिमरजीत के हाथों के स्पर्श में केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनापन और गहरा प्रेम झलकता था। उसकी आवाज में कोमलता आ गई थी, शब्दों में मिठास घुल गई थी। अब वो उनके पास बैठती, उन्हें सत्संग सुनाती, मधुर स्वर में भजन गाकर सुनाती। धीरे धीरे शांति अम्मा का चिड़चिड़ा स्वभाव नरम पड़ने लगा। उनके चेहरे पर शांति उतरने लगी और उनकी आंखों में एक नई उजास चमकने लगी। इसी बीच सिमरजीत के एक साथी सेवादार का फोन आया और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ होती ना तो कितना आनंद आता। आज बाबा जी ने बहुत देर तक दर्शन दिए। संगत का समुंदर उमड़ा हुआ था। हम लोग तो काफी पीछे थे, ठीक से देख भी नहीं पाए, पर वातावरण इतना दिव्य था कि शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। अब सिमरजीत ने जवाब दिया कि भाई, मैं भी यहीं बैठकर दर्शन कर रही हूँ। बाबा जी अपने सेवादारों को कैसे भूल सकते हैं। बाबा जी खुद यहाँ इस कमरे में आए और मुझे दर्शन भी दिए और सेवा का असली मतलब भी समझाए। अगर मैं डेरे चली जाती तो शायद मैं सेवा का असली मतलब नहीं समझ पाती। संगत जी, अपनी पूरी आप बीती सिमरजीत ने संगत को सुनाई थी। उम्मीद है
कि इस साखी से एक बात तो हमें भी समझ में आ गई होगी कि सेवा का असली मतलब जो हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जी। संगत जी, बात सेवा की चल रही है तो सेवा के ऊपर आपको एक और सच्ची साखी सुनाती हूँ जी, कि कैसे सिर्फ एक दिन की सेवा के बदले बाबा जी हमारे नसीब का लिखा तक बदल देते हैं जी। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की बात है जी। उन दिनों दरबार साहिब श्री हरमिंदर साहिब में सेवा और संगत का अद्भुत वातावरण रहता था। गुरु साहिब स्वयं सेवा करते हुए संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे जी। उसी समय वहां एक अत्यंत निर्धन परिवार भी रहता था जी। परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 4 छोटे बच्चे थे। वो आदमी रोज दिहाड़ी जैसा कोई छोटा मोटा काम करता, तब कहीं जाकर शाम को घर के लिए थोड़ा बहुत अन्न जुटा पाता। उन दिनों काम भी बहुत कम मिल रहा था, मजदूरी ठप सी ही थी, इसीलिए घर की हालात और भी कठिन हो गई जी। एक दिन बच्चों और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप कुछ दिनों के लिए हरमिंदर साहिब में चल रही सेवा में लग जाइए। हमने सुना है कि वहां के गुरु सेवा करने वालों पर बड़ी मेहर करते हैं, खाली हाथ नहीं लौटाते। अब उस व्यक्ति ने चिंता जताई, अगर मैं सेवा पे चला गया तो तुम लोगों के खाने पीने का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। पत्नी और बच्चों ने हिम्मत देते हुए कहा, आप इसकी चिंता मत करो पिताजी, आप सेवा के लिए जाइए, हम किसी तरह घर संभाल लेंगे। अब ये सुनकर वो राजी हो गया। अगली ही सुबह वो घर से निकल पड़ा और श्री हरमिंदर साहिब पहुंचकर माथा टेका और सेवा में जुट गया जी। वहां सरोवर की खुदाई और सफाई का काम चल रहा था। संगत मिट्टी को टोकरी में भर भर कर बाहर डाल रही थी। वो भी पूरी लगन, तन, मन और श्रद्धा के साथ सेवा करने लगा जी। लगातार 3-4 दिन तक वो पूरे भाव से सेवा करता रहा। उसका मन भी सेवा में रमता चला गया। इधर उसके घर पर एक अनजाना व्यक्ति आया। उसने दरवाजे पर आकर कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, वहां एक जमीन आपके नाम दर्ज है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि वो जमीन मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। ये उसके कागजात हैं और कुछ धनराशि भी है, आप संभाल लीजिए। अब घर वाले हैरान रह गए जी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। फिर भी उन्होंने जमीन के दस्तावेज और दिए गए पैसे स्वीकार कर लिए जी। अब इसके बाद उनके बड़े बेटे ने उन पैसों से छोटा सा व्यापार शुरू किया जी। गुरु की कृपा से उस काम में भी अच्छा लाभ हुआ और घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उधर वो व्यक्ति सेवा में अपना समय लगा रहा था। कुल 7 दिन उसने सेवा की। 7वें दिन जब उसकी सेवा पूरी हुई और लौटने का समय आया, तब गुरु साहिब ने सभी सेवकों और संगत को अपने पास बिठाया, सबका धन्यवाद किया, सबको प्रसाद बख्शा और आशीर्वाद देते हुए कहा, अब आप सब अपने अपने घर जाइए, गुरु की मेहर आप सब पर बनी रहे। अब ये सुनकर उस गरीब व्यक्ति के मन में उदासी छा गई। उसने सोचा, मैं 7 दिनों से पूरी श्रद्धा से सेवा कर रहा था और अंत में गुरु साहिब ने बस इतना ही कहा कि गुरु घर की कृपा बनी रहे। उसे लगा जैसे उसे कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। वो थोड़ा मायूस मन से प्रसाद लेकर वहां से चल पड़ा और घर की ओर लौटने लगा जी। अब रास्ते में एक स्थान पर एक सज्जन पुरुष बैठा करता था। उसकी सेवा ये थी कि जो भी लोग हरमिंदर साहिब से सेवा करके लौटते, वो उन्हें रास्ते में रोककर चाय, नाश्ता और भोजन कराता जी, फिर सम्मान से विदा करता। जब ये व्यक्ति वहां से गुजरा तो उस सज्जन ने प्रेम से कहा, भाई साहब, आप सेवा करके लौट रहे लगते हैं, आइए पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए।
फिर आगे जाइए। अब वो आदमी सचमुच थका हुआ था जी, और भूख भी लगी थी। वो वहीं बैठ गया और थोड़ा नाश्ता कर लिया। भोजन के बाद उस सज्जन ने पूछा, क्या आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए? तो उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं पिछले 7 दिन से सेवा में लगा हुआ था। आज जब विदा हो रहा था तब गुरु साहिब ने कहा, जाओ, गुरु घर की कृपा बनी रहे। अब सज्जन ने फिर पूछा, सचमुच गुरु साहिब ने आपसे यही वचन कहे? तो उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल यही कहे, लेकिन मैं तो बहुत गरीब आदमी, मुझे लगा गुरु साहिब ने बस इतना कहकर ही मुझे विदा कर दिया। ये सुनकर उस सज्जन ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए, मेरे पास 100 मोहरे हैं, आप ये ले लीजिए और बदले में गुरु साहिब ने जो आशीर्वाद के वचन आपको दिए वो मुझे दे दीजिए, वही शब्द मुझे कह दीजिए। अब गरीब आदमी ने मन ही मन सोचा, ये तो अच्छा सौदा है, मुझे 100 मोहरे मिल जाएगी और मुझे करना भी क्या है, बस वही वचन दोहराने तो है। उसने तुरंत से वो 100 मोहरे ले ली और कहा, ठीक है, अब गुरु साहिब ने जो आशीर्वाद मुझे दिया था, गुरु घर की कृपा बनी रहे, अब वो आशीर्वाद आप पर हो। इस तरह उसने गुरु के दिए हुए वचन उस सज्जन को कह दी और मोहरे अपने पास रख ली। अब जैसे ही वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ा, उसी समय से उसके घर में चल रहा मुनाफे का काम उल्टा पड़ने लगा। जो व्यापार अब तक तरक्की कर रहा था वो अचानक नुकसान में जाने लगा। उसे इन बातों का अभी पता ही नहीं था। चलते चलते जब वो अपने घर पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। घर पहुंचते ही परिवार वालों ने घबराकर पूछा, पिताजी, आप इतनी देर कहाँ रह गए? आपके जाने के बाद यहाँ अजीब घटनाएं हुई। फिर उन्होंने पूरा हाल बताया। आपकी सेवा पर जाने के बाद कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश में आपके नाम की ज़मीन है, वो उसके कागज और कुछ धन देकर चले गए। हमने उसी से काम भी शुरू किया और कारोबार बहुत ही अच्छा चल पड़ा था। लेकिन आज ठीक करीब 3 बजे के बाद से सब कुछ उल्टा होने लगा। हर सौदा घाटे में जा रहा है, हर काम बिगड़ रहा है। अब ये सुनते ही उस व्यक्ति के मन में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे तुरंत अपनी भूल याद आ गई। उसने परिवार को सारी बात सच सच बता दी। रास्ते में एक आदमी ने मुझे 100 मोहरे दी और बदले में मैंने गुरु साहिब के दिए आशीर्वाद के वचन उसको दे दी। मैंने लालच में आकर वो वचन उसे दे दी। शायद उसी क्षण से ये सब बुरा समय शुरू हुआ है। अब ये सुनकर सारे घर वाले दुखी और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने कहा, आपसे गलती हो गई, आपको तुरंत गुरु साहिब के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए ताकि वो विपत्ति टल सके और ऐसी भूल दोबारा ना हो। फिर ये व्यक्ति गुरु साहिब के चरणों में पहुंचा और अपनी भूल स्वीकार करके माफी मांगी और वहां नियमित सेवा पर जाने लगा। समय बीतता गया और इस मजदूर की मृत्यु हो गई। फिर 25-26 साल के बाद गुरु गद्दी पर गुरु महाराज हरगोविंद जी विराज चुके थे और उस दौरान एक बहुत अमीर सेठ हरमिंदर साहिब में सेवा करने जाता था और गुरु महाराज अक्सर उस सेवादार को देखकर मुस्कुराते थे। अब जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो एक दिन सेठ ने गुरु महाराज से आदर पूर्वक पूछ लिया कि गुरुजी, क्या मेरी सेवा में कोई कमी है या फिर कोई गलती हुई, क्योंकि आप अक्सर मुझे देखकर हंसने मुस्कुराने लगते हो। अब गुरु साहिब ने कहा कि बेटा, मैं इसीलिए मुस्कुराता हूँ कि तेरी सेवा बहुत महान है और पिछले जन्म में भी तू यहाँ सेवा करने आता था। उस दौरान तू एक गरीब मजदूर हुआ करता, लेकिन तेरी निष्काम सेवा देखकर गुरु महाराज जी बहुत खुश होते थे और गुरु महाराज जी ने तुझे आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से इस अगले जन्म में तुझे एक राजा बनाकर वापस बुलाया। और इतना ही नहीं,
तुझे फिर अपने से जोड़ ले। गुरु एक बार हाथ थाम लेते हैं तो फिर हम कितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में गुरु अपनी तरफ खींच ही लेते हैं और तब तक साथ देते हैं जब तक उनकी रूह वापस अपने निज घर यानी कि मालिक के घर नहीं पहुंच जाती। कर्मों का हिसाब अटल है, इसीलिए जीव को बार बार आना पड़ता है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो गुरु अपनी जीव को वो युक्ति दे देते हैं जिसके सहारे जीव इस भव सागर से पार लग जाते। अब गुरु साहिब की बातें सुनकर उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए जी और सेठ अपनी सेवा में जुट गया। संगत जी, आपने भी अक्सर ऐसे कई परिवार देखे होंगे जिसमें एक आध को छोड़कर बाकी सभी सत्संगी होते हैं, गुरु से नामदान ले लेते हैं और जो सत्संगी नहीं बन पाते उसका मतलब एकदम साफ है जी कि गुरु उनको अपनी ओर लगाना ही नहीं चाहते। हम सब बहुत भागों वाले हैं जो बाबा जी ने हमें अपनी तरफ लगाया हुआ है जी। ये बात मैं किसी गर्व के साथ या अहंकार से नहीं कह रही, बल्कि हमारे ऊपर तो बाबा जी ने एहसान किया है, दया की है, मेहर की है, जो हम जैसी रूहों को अपनी तरफ लगा लिया। संगत जी, उम्मीद है इन दोनों साखियों से समझ में आया होगा कि सेवा का असल मतलब क्या होता है और सेवा के बदले गुरु कैसे नसीब ही बदल देते। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मंगलवार और बुधवार को जयपुर में भंडारा होने जा रहा है जी। संगत जी से मेरी विनती है कि इस चैनल पर बने रहिए जी। हम आपके साथ जयपुर का सत्संग और सवाल जवाब भी साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।